बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधिका रानी की जय। सभी एकाग्रचित होकर बैठ जाएंगे, बिल्कुल एकाग्रचित होकर, कि जब हम प्रभु के वचनों को श्रवण करते हैं तो हमारे मन के अंदर ये होना चाहिए, हमारे और हमारे प्रभु के सिवा और कोई नहीं है। इतनी एकाग्रता होनी चाहिए अपने मन के अंदर, तभी जाकर ये जो आनंद की अनुभूति होती है। अगर मन इधर उधर डोलता रहेगा तो फिर हमें क्या है, आनंद का रसपान नहीं कर पाएंगे। इसलिए आंखें बंद करके बैठिए और बस यही विजुलाइज़ कीजिए, हमारे और हमारे सतगुरु के प्रभु के सिवा और कोई नहीं है। आज उन्होंने हमें सुंदर सुअवसर प्रदान किया है। हर एक श्वास के साथ जो है सुमिरन जरूर चलता रहे, सुमिरन को नहीं छोड़ना, क्योंकि भागवत के अंदर केवल और केवल देखो सुमिरन के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं प्रभु। तो आंखें बंद कर लीजिए। सबसे पहले धन्यवाद करते हैं अपने सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमें निष्काम सेवा देकर निमित्त बनाया और हमारा उद्धार करने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं। और कृष्ण कन्हैया राधे रानी के चरणों में भी शत शत नमन करते हैं, जिनकी कृपा से आज हमें श्रीमद् भागवत पुराण का जो है रसपान करने को मिल रहा है। चलिए एकाग्रचित होकर बैठ जाएं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आगे की कथा श्रवण कर रहे हैं। शुकदेव जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आप जो श्लोक बोल रहे थे वे किसके रचे हुए हैं? तो शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने हमें मंत्र दिए हैं। ये 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं, दूसरे श्लोक गोधाम से भरे रखे हैं। व्यास भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्री भागवत पुराण की रचना की है। शुकदेव जी ने पूछा, शुकदेव जी ने पूछा कि ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए हैं? शिष्यों ने कहा कि ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए हैं। आंखें खुली रहते भी इन श्लोकों से समाधि लगती है। आंखें बंद हों और समाधि लगे यह बात आसान है, पर यह तो आंख खुली हो और समाधि लगे, ऐसी समाधि लगती थी। साधो सहज समाधि भली। शुकदेव जी ने सोचा, व्यास जी मेरे पिता हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। मैं पिता के पास जाकर यह पुराण सुनूंगा। आज शुकदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ। योगियों का धन भी इस कृष्ण कथा से खींचता है। और
निग्रंथ शुकदेव जी को भागवत शास्त्र सुनने की और अध्ययन करने की इच्छा हुई। भागवत के श्लोक सुनकर शुकदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्मा का उपासक सगुण ब्रह्मा के पीछे पागल हो रहा है। 12 साल के बाद आज शुकदेव जी व्यास के आश्रम में दौड़ते हुए आए हैं। शुकदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने शुकदेव जी को छाती से लगाया और माथा चूमा। शुकदेव जी ने कहा, पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। शुकदेव जी कथा सुनते हैं और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने शुकदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत आया कि भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्मा राम है, कारण कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा रूप हैं। विषय राम को इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको वे अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर इससे शुकदेव जी का मन आकर्षित हुआ। इसमें क्या नई बात है। जो ज्ञानी है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमन करते हैं, वह भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथा अमृत का पान करते भूख और प्यास भी भूल जाती है। इसलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, परंतु भगवान के कथा अमृत का पान करते करते अब मेरी भूख अदृश्य हो गई है, तो मेरा पानी भी छूट गया है। फिर भी मैं आपके मुख से निकलते ही श्री हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ, इसलिए यह दुस्सह भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती है। और भोजन भजन का साधन मात्र है, इसलिए भूख ना सताए इतना भोजन करना चाहिए। सूत जी वर्णन करते हैं कि इसके बाद यह कथा शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहाँ थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई। अब मैं यह कथा तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के सर्वारोहण की कथा कहता हूँ, स्वर्गारोहण की। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचाध्यायिनी कथा शुरू करते हैं। पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्मा शुद्धि। जिनके ये 5 शुद्ध होते हैं, उन्हीं में प्रभु दर्शन को आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर दर्शन होते नहीं हैं। राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियाँ मौजूद थी। यह बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 7 से 11 अध्यायों में बीज शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा है। परीक्षित जी कहेंगे कि यह कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही। उत्तम श्रोता वही है कि जो भजन में भूख और प्यास भूल जाते हैं। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भूलती है। आत्माकार वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का भान नहीं रहता। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं भी पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जन सो जाएंगे तब उनको मारूंगा। जब पांडव सो जाएंगे
तब उनको मारूंगा। अरे जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और कहा कि मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को कृष्ण पर कितना दृढ़ विश्वास कि द्वारका नाथ जो कहते थे वे वही करते थे। वे कोई भी प्रश्न नहीं करते थे कि जैसे भगवान ने कहा कि मेरे साथ गंगा स्नान को चलो, उठाकर उनको सोए हुए पांडवों को, तो उन्होंने आगे से प्रश्न नहीं किया कि हम तो सोए हुए थे, इस समय क्यों जाएं गंगा स्नान को। यानी कि जो भी प्रेमी अपने सतगुरु के वचनों में तर्क वितर्क नहीं करता है, उसी को ही उनकी प्रसन्नता मिलती है, उनका प्रेम मिलता है और उनका साथ मिलता है। इसलिए तर्क वितर्क और वाद विवाद से हमेशा दूर रहना चाहिए और अपने प्रभु के वचनों की दृढ़ता से, श्रद्धा से, प्रेम से पालना करनी चाहिए। तो पांडवों को प्रभु में पूर्ण विश्वास था। पांडव स्वतंत्र नहीं थे मगर प्रभु के अधीन थे। आजकल स्वतंत्रता का अलग अर्थ करते हैं। जिनके जीवन में संयम है, जो परमात्मा के अधीन है, वही स्वतंत्र है। ऐसे पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं तो प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। बालक बुद्धि है ना, तो वे बोले कि आपको तो नींद नहीं आती है, हमको तो नींद आती है, आपको जाना है तो जाओ। परिणाम ये हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। उन्होंने कहना नहीं माना भगवान का। उन्होंने देखो आगे से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया ना कि आपने जाना है तो जाओ, हमें तो नींद आई है। साथ नहीं चले भगवान के, तो वो मारे गए। दुख में समझदारी आती है। प्रभु से एक आधा दुख मांगो कि जिससे अकल ठिकाने रह सके। जो सब प्रकार से सुखी हो जाता है वह दीन बनकर प्रभु के सामने नमन करता है। आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं, द्रौपदी के आंसुओं को देखते भी नहीं हैं। आज द्रौपदी रो रही है परंतु द्वारिका नाथ को दया नहीं आती है। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण से सहन नहीं होता था। तो पहले तो जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब द्रौपदी के आंसू पोंछने दौड़े चले आते थे। यह जीव सब प्रकार से सुखी हो, यह योग्य नहीं। एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए कि जिस दुख से विश्वास हो कि भगवान के सिवा मेरा और कोई नहीं है। जब दुख आता है ना, तभी इस चीज़ का भान होता है कि उस ईश्वर के सिवा हमारा कोई नहीं है। हर एक महापुरुष पर दुख आए हैं। परमात्मा ने सोचा कि पांडवों को पृथ्वी का राज मिला है, संपत्ति है और संपत्ति भी भरपूर है। सब प्रकार के पांडव सुखी हों, यह ठीक नहीं। पांडवों को इस अति सुख में शायद अभिमान हो जाए तो उसका पतन होगा। तो ऐसे शुभ हेतु से ठाकुर जी कभी कभी निष्ठुर हो जाते हैं। सुख में पांडव भगवान को ना भूलें, इसलिए उन्होंने उनको यह दुख दिया। भगवान दुख में जीव की गुप्त रीति में सहायता करते हैं। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी और परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरुपुत्र गुरु का स्वरूप है। अश्वत्थामा को बांधकर उसे खींचकर द्रौपदी के पास लाया। द्रौपदी आंगन में बैठी है, पुत्र शोक में डूबी हुई है। अश्वत्थामा की यह दशा देख द्रौपदी दौड़कर आई। अश्वत्थामा को
वंदन करती है और कहती है कि मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान नहीं करो, तो अपने 5 बालकों की हत्या करने वाले को द्रौपदी वंदन करती है। यह कोई साधारण वैरी नहीं है। 5 बालकों को मारने वाला आंगन में आया है, फिर भी यह ब्राह्मण है, इसलिए प्रणाम करती है। आपका बैरी क्या आपके घर आंगन में आया हो तो क्या आप जय श्री कृष्ण कहेंगे? यहाँ से शिक्षा मिलती है हमें कि अगर कोई बैरी दुश्मन घर में आए तो क्या हम उसको जय श्री कृष्ण कहेंगे? भगवान की कथा सुन सुनकर जीवन को सुधारो, तभी भगवान हृदय में वास करते हैं, तभी उनकी कृपा, उस हेतु की कृपा मिलती है। बैर की शांति निर्वैर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है। वही वैष्णव है। वैष्णव यानी वही भगत है प्रभु का, कि जो बैर का बदला प्रेम से देता है। श्री कृष्ण का अर्थ है ये है कि मुझे जो कुछ दिखता है वह सब कृष्णमय है। अश्वत्थामा सोचते हैं कि सचमुच द्रौपदी ही वंदनीय है, मैं वंदनीय नहीं हूँ। अश्वत्थामा कहते हैं द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वे बहुत ही कम हैं। तुम वैर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन्मय बने हैं। द्रौपदी को उद्देश्य कर कहते हैं, वाम स्वभावा, कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली। जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही श्री भगवान को प्यारा है। शरीर जिसका सुंदर हो वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय नहीं लगता, परंतु जिसका स्वभाव सुंदर है वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? अपकार का बदला भी उपकार में देंगे। तब द्रौपदी बोल उठी कि उनको छोड़ दो, उन्हें मारो नहीं, वे गुरुपुत्र हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी वह आपको दी है। क्या आप यह सब भूल गए हैं? ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। गाय लंगड़ी बांझ हो तो भी गाय का शकुन मानते हैं, भैंस का शकुन कभी नहीं मानते। गाय और ब्राह्मण माननीय हैं। द्रौपदी तो दया का स्वरूप है। दया रूप द्रौपदी के साथ जब तक हृदय शादी ना करे तब तक श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बनते हैं। अर्जुन जीवात्मा गुणाकेश और श्री कृष्ण हरिकेश हैं। यह जोड़ी तो ये शरीर रूपी रथ में बैठी है। इंद्रिय रूपी घोड़ों का रथ प्रभु को सौंपेंगे तो कल्याण होगा। इंद्रिय के स्वामी श्री कृष्ण हैं। हरिकेश युधिष्ठिर यही धर्म है। भीम ये बल है। सहदेव नकुल ये बुद्धि और ज्ञान है। इन 4 गुणों वाला जीव यह अर्जुन है। ये गुण कब शोभायमान होते हैं? कि जब द्रौपदी दया उनकी पत्नी बनती है। जीव दया द्रौपदी के साथ विवाह करता है, तभी द्रौपदी कब कैसे मिले? जब धर्म को बड़ा माने तभी परमात्मा सारथी भी तब बनता है, और उसी का होता है कि जो धर्म को बड़ा मानता है। आज तो लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते हैं, धन को बड़ा मानते हैं। उसी कारण संयम और सदाचार जीवन में से निकल गए हैं। मानव जीवन में धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। धन धर्म की मर्यादा में रहकर ही प्राप्त करना चाहिए। आपको कोई कार्य करना हो तो पहले धर्म से पूछो कि यह कर्म करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा। आप अर्जुन जैसा जीवन गुजारेंगे तो भगवान आपके सारथी बनेंगे। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया और अर्जुन को कहा कि उनको मार भी देंगे तो भी मेरे 5 पुत्रों में से एक भी वापस से नहीं आएगा। परंतु अश्वत्थामा को मारने से
उनकी माता गौतमी को अति दुख होगा। देखो, अपने पुत्रों का दुख भूल कर द्रौपदी अश्वत्थामा की माता के बारे में सोच रही हैं। यहाँ पर बहुत ही भारी शिक्षा मिल रही है हमें कि जिसके पुत्रों की हत्या कर दी गई हो, उसको मार दिया गया हो, वो आपके सामने आ जाए अगर, तो क्या हम उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। द्रौपदी जी कितनी दयावान है। मैं अभी साधवा हूँ, अश्वत्थामा की माँ विधवा है। द्रौपदी जी कह रही हैं कि मैं तो साधवा का मतलब है कि मेरे पति अभी हैं, मैं सुहागिन हूँ। लेकिन जो अश्वत्थामा की माता है वो विधवा है, क्योंकि उसके पति नहीं है। वह पति की मृत्यु के बाद पुत्र के आश्वासन पर जीती है। वह जब रोएगी तो मैं नहीं देख सकूँगी। किसी का आशीर्वाद नहीं ले तो कुछ नहीं, मगर किसी की ठंडी सांस नहीं लेना। ये नोट कर लीजिए यहाँ पर इन वचनों को। अगर किसी का आशीर्वाद नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की आहें मत लेना। ठंडी सांसें मतलब आहें मत लेना। कोई ठंडी सांस दे, ऐसा कोई कर्म हमें नहीं करना चाहिए। बहुत ही सुंदर वचन आ रहे हैं, इनको हृदय में धारण कर लीजिए। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना, रोने से पाप जलता है। जैसे हम घर के अंदर क्या है, कई बार ऊंच नीच हो जाती है ना, तो क्या होता है, अगर हमें कोई अपशब्द बोलता है तो जब तक हम उसको उल्टा जवाब ना दे दें, है ना, तब तक हमें चैन नहीं आता। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप रो लेना, किसी को रोने मत देना। अगर हम खुद रोएंगे तो उस आंसुओं से क्या होगा, पाप जल जाएंगे, पाप जलता है। ये श्रीमद् भागवत जी में आ रहे हैं वचन। रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपा करता है, रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे बाल हत्यारे पर भी दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? द्रौपदी बार बार कहती है मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है बराबर है। द्रौपदी के दिल में दया है, लेकिन भीम जी से कहते हैं कि मनुस्मृति में कहा है, अताताई को मारने में पाप नहीं। धर्म प्रमाण से भी अताताई को, अश्वत्थामा को मारने में पाप नहीं है। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति को मान्य रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान वह भी उसकी मृत्यु के बराबर है। ब्राह्मण का अपमान भी उसकी मृत्यु के बराबर है। अतः अश्वत्थामा को मारने की ज़रूरत नहीं है, ये श्री कृष्ण भगवान ने वचन कर दिए। तो उसका अपमान करके निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा, परंतु उसके माथे में जन्म सिद्ध मणि थी, वह निकाल लो। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। अब भीमसेन ने भी सोचा कि अब उसको मारने से क्या बाकी रहा है। अपमान तो मरण से भी विशेष है। अपमान प्रतिक्षण मारने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा इससे तो मुझे मार ही दिया होता तो अच्छा था। तो शुकदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूँगा, तो अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ है और वह पांडवों का उत्तराधिकारी है। उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। यह सोचकर उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो उत्तरा व्याकुल हुई। हरि सिमरन, हरि आश्रय लेते हुए
तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। तो ब्रह्मशास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण जी के पास आई। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं। देखो, जो भगवान की शरण में आ जाता है, भले ही उनको मारने के लिए कोई कुछ भी करे, किस प्रकार से भगवान रक्षा करते। उत्तरा के गर्भ में चले गए और उसके बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, परीक्षित का रक्षण करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है। सबकी गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करते हैं। जीव मात्र परीक्षित जैसे हैं। भगवान उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं। उतना ही नहीं, वे तो जीव मात्र का रक्षण करते हैं। गर्भ में तो जीव आत्मा हाथ जोड़कर भगवान को स्तुति नमन करता है और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उसका नमन भी छूट जाता है। प्रभु को वह भूल जाता है। गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करता है। बाल्यावस्था में भी जीवन की रक्षा परमात्मा करता है। यह तो युवावस्था में मानव होश भूलता है और अकड़ कर चलता है और कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। तो द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीवन में दुख का जो है प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना। द्रौपदी ने, उत्तरा जो थी वो उसकी बहू थी, तो उत्तरा को क्या शिक्षा दी कि जब कोई भी संकट आए तो ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना। दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना। कन्हैया दया में है, वह तेरी अवश्य सहायता करेगा। अपने दुख की कथा द्वारिका नाथ के सिवा अन्य किसी को भी मत कहो। उत्तरा ने देखा था कि अपनी सास जी रोज द्वारिका नाथ को रिझाती हैं। बालक जल्द अनुकरण करता है, उसके सामने कभी पाप मत करो। जो छोटे बालक होते हैं, यहाँ पर ये भाव है कि उनके सामने कभी भी ऐसा कर्म मत करो जो पाप तुल्य हो, क्योंकि वो जल्दी उसको धारण कर लेते हैं छोटे बालक। तो उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं किंतु परमात्मा के पास गई। तो माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे। देखो, उसके बेटे को जब श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में चले गए तो उसको वहीं पर ही परमात्मा के साक्षात दर्शन हो गए। अतः वे उत्तम श्रोता है। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। परमात्मा की लीला जो है अप्राकृत है। देवकी के पेट में भी प्रभु गए नहीं थे। देवकी को भास यानी भ्रांति कराया था कि पेट में गए थे, किंतु आज ज़रूरत आ पड़ी थी। आज भगत की रक्षा करनी थी, सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर रक्षा की। परम आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र में ब्रह्मांड का निवारण किया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद वे द्वारिका पधारने को तैयार हुए। कुंती जो थी मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है, यशोदा पुष्टि भक्ति है और यशोदा का सारा व्यवहार जो है भक्ति रूप था। प्रेम लक्षणा भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति ही बनती हैं। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति साधन है, सो वह आरंभ में आती है। पुष्टि भक्ति साध्य है, अतः वह अंत में आती है। भागवत में 9वें स्कंद तक साधन भक्ति का वर्णन है। 10वें स्कंद में साध्य भक्ति का वर्णन है। साध्य भक्ति प्रभु को बांधती है।
पुष्टि भक्ति प्रभु को बांधेगी। उसकी कथा भागवत के अंत में आती है। हरेक व्यवहार को भक्ति रूप बनाए सो पुष्टि भक्ति है। भक्ति मार्ग में भगवत वियोग सहन नहीं होता। भक्ति में भगवान का विरह सहन नहीं होता। वैष्णव वह है जो प्रभु के विरह में जलता है। द्वारका नाथ द्वारका जाने को तैयार हुए। कुंती का दिल भर आया। उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे में श्री कृष्ण को निहारा करो। 24 घंटे में श्री कृष्ण को निहारा करो। मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर ना जाएं। जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था वहाँ कुंती आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु ने दारुण सारथी से रथ रुकवाया और कुंती से कहा कि फूफी जी आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं। वे रथ से नीचे उतरे। कुंती जी ने वंदन किया। वंदन से प्रभु बंधन में आते हैं। जब श्रद्धा से वंदन होता है और आँखों से अश्रु धारा बहती है तो प्रभु बंधन में आ जाते हैं। वंदन के समय अपने सारे पापों को याद करो। जब भी हम प्रभु के श्री चरण कमलों में, अपने सतगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में वंदन करते हैं तो भगवान कह रहे हैं उस समय अपने सारे पापों को याद करो। हृदय दीन और नम्र होगा कि मैं कितना अपराधी हूँ। सूत जी वर्णन करते हैं, नियम तो ऐसा है कि रोज़ भगवान कुंती जी को वंदन करते हैं, किंतु आज कुंती भगवान को वंदन कर रही है। भगवान ने कहा कि यह आप क्या कर रही हैं। मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम मुझे प्रणाम करो, यह शोभास्पद नहीं है। तो कुंती कहती है कि मैं आज तक आपके अपना भतीजा नहीं मानती थी। आपको आज तक मैंने अपना भतीजा नहीं माना, किंतु आज समझ में आया कि आप ईश्वर हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं, आप सबके पिता हैं। कुंती की भक्ति दास्य मिश्रित वात्सल्य भक्ति है। हनुमान जी की भक्ति दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं और दास्य भाव से हृदय दीन बनता है। अपने स्वामी को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं तो उनका दास हूँ। दास्य भक्ति अधिकारी महात्मा को प्राप्त होती है। दास्य भक्ति में दृष्टि चरणों में स्थिर करनी होती है। बिना भाव के भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जुड़ना चाहिए। मर्यादा भक्ति से दास्य भक्ति जो है वो क्या है, मुख्य है। तो कुंती वात्सल्य भाव से कृष्ण का मुख निहारती है। मेरे भाई का पुत्र, यही वात्सल्य भाव हुआ। मेरे भगवान हैं, यह भी दास्य भाव ही है। चरण स्पर्श से तृप्ति नहीं हुई तो मुख देख रही है। कुंती भगवान की स्तुति करती है। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं और जिनके चरणों में कमल चिन्ह हैं, ऐसे ही कृष्ण आपको बार बार वंदन है। भगवान की स्तुति रोज़ 3 बार करो, सुबह में, दोपहर में और रात को सोने से पहले। इसके अलावा सुख दुख और अंतकाल में भी स्तुति करो। अर्जुन दुख में स्तुति करता है, कुंती सुख में स्तुति करती है और भीष्म अंतकाल में स्तुति करते हैं। कुंती कहती है प्रभु ने हमें सुख किया है, यानी सुखी किया है। हमें कैसे कैसे संकटों से उभारा। भगवान के उपकारों का वे स्मरण कर रही है। भगवान के उपकारों को भूली नहीं है। मैं विधवा हुई तब मेरी संतान नहीं, नन्ही सी थी,
उस समय भी आपने मेरी रक्षा की थी। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है। जीव मात्र पर भगवान अनेक उपकार करते हैं, किंतु वह सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा के उपकार भूलने नहीं चाहिए। हम सब बीमारी से अच्छे होते हैं तो अमुक औषधि से बीमारी टली ऐसा मानते हैं, डॉक्टर ने हमें बचाया ऐसा मानते हैं, किंतु भगवान ने ही बचाया ऐसा नहीं मानते हैं, भगवान का उपकार नहीं मानते हैं। विचार करो कि डॉक्टर की दवाई और इंजेक्शन में बचाने की शक्ति कुछ है भी क्या? ना, बचाने वाला तो कोई और ही है। डॉक्टर के पास जो बचाने की शक्ति होती तो उसके घर से कभी अंतिम यात्रा निकलती ही नहीं। तो जब भी किसी दवाई से हमें आराम मिले, किसी डॉक्टर के पास जाने से आराम मिले, तो क्या प्रभु की स्तुति करनी चाहिए कि सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, उसी की कृपा से डॉक्टर मिला है, उसी की कृपा से दवाई मिली है, उसी की कृपा से मैं स्वस्थ हुआ हूँ। हमेशा ये भान करें, आभास करें, तो देखो हर वक्त प्रभु याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसलिए हर वक्त प्रभु को याद रखें। बिना जल के नदी की शोभा नहीं है, प्राण के बिना शरीर नहीं है, शोभा नहीं देता। कुमकुम का टीका ना हो तो सौभाग्यवती स्त्री नहीं सुहाती। इसी प्रकार पांडव भी आपके बिना नहीं सुहाते। नाथ, आपसे ही हम सुखी हैं, ये कुंती कह रही है भगवान से। गोपी गीत में गोपियाँ भी भगवान के उपकार का स्मरण करती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि यमुना जी के विषमय जल से होने वाली मृत्यु से, अजगर के रूप में खा जाने वाले अगासुर से, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल आदि से आपने हमारी रक्षा की है प्रभु कन्हैया। कुंती जी याद करती हैं, जब भीम को दुर्योधन ने विष मिश्रित लड्डू खिलाए थे, उस समय भी आपने ही उसकी रक्षा की थी। लाक्षागृह से भी हमें बचाया। आपके उपकार अनंत हैं, उसका बदला हम नहीं चुका सकते। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच लाया। उस समय दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब अपनी दासी है, उसे निवस्त्र करो। तो दुशासन वस्त्र खींचने लगा, किंतु भगवान जिसे ढकता है उसे कौन उघाड़ सकता है। दुशासन थक गया, लोग भी आश्चर्य में डूब गए। सब सोचने लगे, जीव ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता, जगत का सब कुछ ईश्वर का ही है। भगवान कहते हैं कि मेरा है, वही मुझे देने में क्या बड़ी बात है। द्रौपदी जी को जब दुशासन खींचकर सभा में ले आया था, किस प्रकार से उसको वस्त्रहीन किया जा रहा था, तो द्रौपदी क्या पुकार कर रही है, मैं कुर्बान तेथों बंसरी वजाण वालिया, बेड़े डुबदियां दे आके बन्ने लान वालिया। मैं कुर्बान तेथों बंसरी वजाण वालिया, बेड़े डुबदियां दे आके बन्ने लान वालिया। जदों द्रौपदां दे सभा विच उतरे चीरवे, भैन द्रौपदा पुकारे हुण ते आजा वीर वे, आजा साड़ियां दा रूप बने जान वालिया, बेड़े डुबदियां दे आके बन्ने लान वालिया। मैं कुर्बान तेथों
बंसरी बजान वालिया, बेड़े डुबदियां दे आके बन्ने लान वालिया। रोज 3 बार भगवान की प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, मुझ पर आपके अनंत उपकार है। कुंती कहती है कि आपके उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगी। मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ। नाथ, हमारा त्याग ना करो। आप द्वारिका जा रहे हो, किंतु एक वरदान मांगने की मेरी इच्छा है। वरदान देकर आप चाहे चले जाइए, किंतु सावर कभी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं मांगा। कभी ऐसा वर, कुंती जैसा वर कभी दुनिया में किसी नहीं मांगा और मांगेगा भी नहीं। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में प्रति क्षण विपदा आती रहे। ये द्रौपदी ने मांगा श्री कृष्ण भगवान से, क्योंकि विपदा अवस्था में ही निश्चित रूप में आपके दर्शन होते रहते हैं और आपके होने पर जन्म मृत्यु के फेरे टल जाते हैं। दुख में ही मनुष्य को साए नापन आता है। दुख में ही प्रभु के पास जाने का मन होता है। विपत्ति में ही उनका सुमिरन होता है। सो विपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य में प्रभु के बिना चैन नहीं आता है, क्योंकि वह भक्ति रस को समझा नहीं है, किंतु मांगती है कि बड़ी भारी विपत्तियां आती रहें, ऐसा वरदान दीजिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये क्या मांगती हो तुम? आपकी बुद्धि चकरा तो नहीं गई है? आज तक दुख के कई प्रसंग आए हैं, अब सुख की बारी आई है। अब तुम दुखी होने की इच्छा है तुम्हें? हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वह भगवान को प्यारा लगता है। कुंती दीन बनी है नाथ, और जो मांग रही है वही ठीक है। दुख ही मेरा गुरु है। दुख में मनुष्य सयाना बनता है। दुख में ही जीव को परमात्मा के चरणों में जीने की इच्छा होती है। जिस दुख में नारायण का स्मरण हो वह तो सुख है, उसे दुख कैसे कहें। विपत्ति में आपका स्मरण होता है, सो उसे मैं संपत्ति मानती हूँ। ये कुंती जी कह रही हैं। और हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा था कि आपके ध्यान में सीता जी तन्मय हैं। इसी से मैं कहता हूँ कि सीता जी आनंद में हैं। नाथ, जब कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। नाथ, जब आपका सुमिरन भजन ना हो सके वही सच्ची विपत्ति है, ऐसे समझो। मेरे सिर पर विपत्तियां आए कि जिससे आपके चरणों का आश्रय लेने की भावना जागे। दुनिया के महापुरुषों के जीवन में दुख के प्रसंग पहले आते हैं। 4 प्रकार के मद से मनुष्य भान भूल सा हो जाता है। विद्या मद, जवानी का मद, द्रव्य मद, अधिकार मद। इन 4 प्रकार के मदों के कारण जीव भगवान को भूल जाता है। अपने रोते हुए बालक को ताली बजाकर शांत रखने का प्रयत्न करता हुआ प्रोफेसर उस समय यह भूल जाता है कि वह एक बड़ा विद्वान प्रोफेसर है, किंतु उसी प्रोफेसर को प्रभु कीर्तन के समय ताली बजाने में लज्जा होती है। पढ़े लिखे लोगों को भजन कीर्तन में लज्जा आए तो उससे बड़ा पाप कौन सा होगा। भगवान ने कहा कि इन 4 प्रकार के मद से जीव उन्मत्त बनता है, मेरा अपमान करता है। ऐसे मद वाले की जीव को कीर्तन के समय पाप पकड़े रखता है। पाप उससे कहता है कि तू बोलेगा तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। महाभारत में कहा है कि हर प्रकार के रोग मद के कारण होते हैं, अतः दीन होकर प्रार्थना करो। तुम्हारे जन्म में कई प्रयोजन बताए जाते हैं, किंतु मुझे लगता है कि दुष्टों का विनाश करना ही प्रधान का कार्य नहीं है।
अपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए आप आए हैं। कुंती बनकर स्तुति करो। मुझसे वासुदेव जी ने कहा था कि कंस के त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सकता। तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीला कर रहे थे तो उस समय मैं आपके दर्शन के लिए आई थी। आपका बाल स्वरूप भुलाई नहीं भूलता। उस समय यशोदा ने आपको बांधा था तो उसकी झांकी मैं आज तक नहीं भूली। काल भी जिससे कांपता है वे काल के भी काल श्री कृष्ण आज थर थर कांप रहे हैं। मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति की इस प्रकार प्रशंसा करती है। कुंती यशोदा की प्रशंसा कर रही है। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूल सकते हैं। सगुण ब्रह्मा की साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है, तो सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों का आराधन करें, उसकी भक्ति सिद्ध होती है। सब जनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की दृढ़ रस्सी को आप तोड़ दें। आप ऐसी दया करें कि मुझे अनंत भक्ति प्राप्त हो। स्तुति के आरंभ और समाप्ति दोनों में नमस्ते है। भगवान सब कुछ करते हैं किंतु वैष्णव को नाराज नहीं करते। वैष्णव यानी कि अपने प्रेमी को नाराज नहीं करते हैं। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौटे, कुंती के महल में पधारे। अतिशय आनंद हुआ। अर्जुन वहाँ आया। वह अपनी माता से कहता है कि भगवान मेरे सखा हैं, अतः मेरे लिए ही वे वापस लौटे हैं। कुंती कहती है रास्ता रोककर मैंने विनती की, इसलिए वे वापस आए हैं। द्रौपदी कहती है कि कृष्ण की अंगुली कट गई थी तो मैंने अपनी साड़ी चीरकर पट्टी बांधी थी, इसलिए वापस आए हैं। तो सुभद्रा कहती है, सुभद्रा श्री कृष्ण भगवान जी की बहन है। सुभद्रा कहती है कि मैं तुम्हारी भांति मुँह बोली नहीं हूँ, मुँह बोली बहन नहीं हूँ। द्रौपदी को कहती है वो, क्योंकि द्रौपदी जी को भी भगवान अपनी बहन मानते थे। तो मुँह बोली बहन नहीं किंतु सगी बहन हूँ, अतः वह वापस आए हैं। मुझे मिलने आए थे, उस समय मैं कुछ बोल ना सकी थी, सो वे वापस आए हैं। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वे तुम्हारे ही होंगे। सबका प्यार किंतु किसी का भी ना होने वाला वह सबसे न्यारा है। वह तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई का सिद्धांत मानते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वशे अर्जुन रथे हाके ओ भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भीष्माचार्य का प्रेम दिव्य था। कृष्ण कहते हैं कि मैं कोई सगाई संबंध को नहीं मानता, मैं तो प्रेम सगाई को ही मानता हूँ। मैं तो अपने भीष्म के लिए वापस आया हूँ। मेरा भीष्म मुझे याद कर कर पुकार कर रहा है। भीष्म पितामह उस समय वान शैया में सोए हुए हैं, उनका मरण सुधारने के लिए भगवान वापस आए हैं। महात्माओं की मृत्यु मंगलमय होती है, संतों का जन्म अपनी तरह सामान्य ही होता है। अतः संतों की जन्म तिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता, किंतु संतों की मृत्यु मंगलमय होती है, पुण्यमय होती है। अतः उनकी पुण्य तिथि यानी कि मृत्यु तिथि मनाई जाती है। भीष्म पितामह की मृत्यु किस प्रकार होगी उसे देखने के लिए बड़े बड़े संत और ऋषि मुनि वहाँ पधारे हैं।
प्रभु ने धर्मराज को उपदेश दिया, उन्हें स्तावना नहीं मिल रही, अतः उन्हें भीष्म पितामह के पास जाने के लिए भगवान कहते हैं। वान गंगा के किनारे जहाँ भीष्म सोए हुए हैं उस स्थान पर सब आए। भीष्म पितामह सोचते हैं कि उत्तरावस्था में, उत्तरायण में मुझे मरना है। भीष्म पितामह ने काल से कहा कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं तो अब अपने श्री कृष्ण का सेवक हूँ। भीष्म पितामह द्वारकानाथ का ध्यान करते हैं। मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अंतिम समय में मैं अवश्य आऊँगा, किंतु वे तो मैं उनके दर्शन करता हुआ प्राण त्याग करूं, ऐसा सोचते हैं। उसी समय धर्मराज वहां आते हैं। धर्मराज से भीष्म कहते हैं, श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है, वे तेरा निमित्त करके मेरे लिए आए हैं, मेरी मृत्यु सुधारने आए हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे राधे राधे, श्यामा श्यामा राधे राधे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब प्रभु के चरणों में अर्पण करती हूँ।